आज की इस वीडियो में हम लोग एलन शोवाल्टर का एक फेमस वर्क डिस्कस करेंगे, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। इस वर्क को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा कि इस वर्क में क्या कहना चाहती हैं वो। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, एलन शोवाल्टर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा नाम है। जब ये लिख रही थी तब ज़्यादातर लिटरेरी थ्योरीज आदमियों के एंगल से बनाई गई थी, जैसे मार्क्सिस्ट, फ्रॉइडियन, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स पहले से काम कर रहे थे इनके आने से पहले से, पर ज़्यादातर उनका फोकस था मेल राइटर्स ने वुमेन्स को नोवेल्स में, पोएम्स में किस तरह से दिखाया है। कोई तो एंजल की तरह दिखाता था, कोई गॉडेस की तरह दिखाता था, कोई विच की तरह दिखाता था। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ पढ़ लो, उसके अंदर किस तरह से दिखाया है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यही स्टडी करते थे। लेकिन एक बड़ी कमी थी इन सब की क्रिटिसिज्म में कि वुमेन राइटर्स ने खुद कौन सा स्टाइल, खुद कौन सी लैंग्वेज, खुद अपने कौन से टॉपिक्स बनाए हैं। और ज़्यादातर कामों में मेल्स ने जो टेक्स्ट लिखे हैं उनकी सिर्फ बुराई होती थी। एक नेगेटिव रोल बनकर रह गया था फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। इन्होंने नोट किया कि सिर्फ मेल टेक्स्ट की बुराई करो, यही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है। और साथ ही एक और चीज़ नोट की कि वुमेन अपनी लिखाई एक अलग जगह क्रिएट करती है, मेन स्ट्रीम में क्रिएट नहीं करती है। एक फीमेल ट्रेडिशन चलता है कि औरत अपनी एक डायरी रख लेगी या लेटर्स लिखेगी, नोवेल्स में अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बताएगी, बॉडी के बारे में बताएगी, मदरहुड के बारे में बताएगी, अपनी फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में बताएगी, अपने सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में डायरीज में लिखती है। तो ये थीम्स मेल राइटिंग से बिल्कुल अलग थी, समझ रहे हो। इसका अपना एक जंगल बन रहा था, वाइल्डरनेस बन रहा था। तो यहाँ पर आपको वाइल्डरनेस का मतलब समझ में आ रहा है। अब एलन शोवाल्टर ने क्या किया, अपना एक आइडिया प्रपोज किया, एक टर्म, गायनो क्रिटिसिज्म। एलन शोवाल्टर ने कहा कि एक नई फेमिनिस्ट अप्रोच होनी चाहिए जिसका नाम उन्होंने दिया गायनो क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। वुमेन राइटर्स के वर्क्स को स्टडी करो, उनकी बायोलॉजी, उनकी साइकी, उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब वुमेन की अपनी राइटिंग के सिस्टम को समझो उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर, ना कि आदमी ने जो लिख दिया उसकी बुराई करके या भलाई करके, जो भी है उसके हिसाब से बताकर। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उन्होंने वाइल्डरनेस वर्ड ही क्यों चूज़ किया। कोई और वर्ड भी वो चूज़ कर सकती थी, क्योंकि इनका मानना है कि वुमेन राइटिंग एक ऐसी अनटच्ड जगह है जहां पहले कोई मैप नहीं था, कोई रास्ते नहीं थे। मेल क्रिटिक्स के लिए तो ये अनफेमिलियर सी टेरिटरी था, एक जंगल जिसमें नए रास्ते बनाने थे। अब ये कौन बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। शोवाल्टर कहना चाहती थी कि लेट्स स्टॉप जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट मेंस बुक्स एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वुमेन्स ओन वाइल्डरनेस ऑफ क्रिएटिविटी। भाई शेक्सपियर और हार्डी ने वुमेन को अगर गलत दिखाया तो सिर्फ उसी के हिसाब से क्रिटिसिज्म करने से क्या मतलब है। देखो, जॉर्ज एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, शैलोट ब्रॉन्टी, एमिली डिकिंसन, ये सारे राइटर्स हैं, ये सारी भी राइटर्स हैं, वुमेन राइटर्स। इन सब की एक अलग आवाज़ है। असली क्रिटिसिज्म तभी होगा जब हम वुमेन की अपनी कहानी को उसके लेंस से पढ़ेंगे। ये ओवरऑल क्या था इस वर्क में, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 1981 का ये वर्क है एलन शोवाल्टर का, जिसपे उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कोई सिंगल कोहेरेंट थ्योरी नहीं है, बल्कि एक अम्ब्रेला है, एक डाइवर्स वाइल्डरनेस। बल्कि इसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वाले क्या करते हैं, क्लास और इकोनॉमी के हिसाब से वुमेन के इश्यूज़ को दिखाते हैं। साइकोएनालिसिस यानी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी क्या बोलती है, जेंडर और डिज़ायर के हिसाब से वुमेन के इश्यूज़ को उठाते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म क्या बोलता है, पैट्रियार्की के हिसाब से सीधा पैट्रियार्की को चैलेंज करते हैं ये लोग। और गायनो क्रिटिसिज्म वुमेन की खुद की अपने लिटरेरी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो शोवाल्टर यहाँ पर कहना चाहती है कि अगर हम सिर्फ एक ही थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे तो हम वुमेन की ये डाइवर्स एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसको छोटा कर देंगे। ये एक जंगल, एक वाइल्डरनेस की तरह है। हर जगह की वुमेन अलग अलग लिख रही है अपने एक्सपीरियंसेस को। अमेरिका की वुमेन स्लेवरी और रेस पर लिख रही है, यूरोप की वुमेन डोमेस्टिक ऑपरेशन पर लिख रही है, इंडिया और एशिया की वुमेन कास्ट, कम्युनिटी, फैमिली पर लिख रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस वाइल्डरनेस का कोई एक ही मैप बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर दो अप्रोचेस आइडेंटिफाई की। दोनों को आप नोट कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। पहली अप्रोच थी द फेमिनिस्ट क्रिटिक, जिसके अंदर एनालाइज किया जाता था कि हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लिटरेचर रिटन बाय मैन।
आदमियों ने किस तरह से औरत को दिखाया है, इस चीज़ को एनालाइज किया जाए। पुरानी जो अप्रोच थी। फिर नई अप्रोच है गायनोक्रिटिक, यानी यहाँ पर इन्होंने जो अप्रोच बताई, इन्होंने जो टर्म बताई गायनोक्रिटिसिज्म, ये है वुमेन सेंटर्ड अप्रोच, जिसके अंदर फोकस किया जाता है ऑन द हिस्ट्री, स्टाइल, थीम्स ऑफ लिटरेचर रिटन बाय वुमेन। औरत ने जो लिखा है उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से वुमेन राइटिंग इन्फ्लुएंस होती है। अलग अलग जगह की औरत जो है अपने हिसाब से लिखती है। इसके लिए 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 फीमेल फैक्टर्स। एक तो बॉडी, दूसरा लैंग्वेज, तीसरी साइकी और चौथा कल्चर। तो इस तरह से ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस का कोर आइडिया है जो एलन शोवाल्टर का वर्क था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्क समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।